नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें इस वीडियो के जरिए से आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के अंदर जब रिजल्ट आए तो उसमें किस तरह से धांधली की गई थी, इसको लेकर के अखिलेश यादव की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। अखिलेश यादव ने इस चुनाव गड़बड़ी को छिपाने के लिए किस तरह से प्लानिंग की जा रही है, इसका खुलासा किया है। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव को लेकर के आ रही है। यहां पर खुलेआम बीजेपी नेताओं की दादागिरी देखने को मिल रही है। फर्रुखाबाद में नामांकन करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेताओं को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीटा है और उल्टा उनका पर्चा भी छीन लिया है। किस तरह से इसका वीडियो आगे हम आपको दिखाएंगे, कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और इसके पीछे की जो वजह अब आ रही है सामने निकल कर, वो चौंकाने वाली है दोस्तों, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली एक और बड़ी खबर दोस्तों आ रही है एटा से। एटा में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं की, नेताओं की गुंडागर्दी देखी गई है। एमएलसी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जब अपना चुनावी नामांकन यानी दाखिल करने जा रहे थे तो उनको यहां पर भी जमकर पीटा गया है। किस तरह से ये भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों आपसे करेंगे, अगर आपको भी लगता है कि चुनाव में हुई धांधली और जिस तरह से गुंडागर्दी हो रही है इसकी स्पष्ट जांच होनी चाहिए। अगर मेरी इस राय से सहमत है तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। वैसे विधानसभा चुनाव 2022 यानी 10 मार्च को उसका रिजल्ट आया उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों का। चुनाव से पहले, मतगणना से पहले कई जगहों पर ईवीएम मशीनों को लेकर के किस तरह की तस्वीरें सामने आई, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन जब चुनाव रिजल्ट आए तो सबको कहीं ना कहीं एक तरह से जो पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था उसके विपरीत आए, यानी कि उससे उलट आए। लेकिन अब इस मामले पर अखिलेश यादव ने चुनाव में हुई धांधली को लेकर के एक नए प्लान का खुलासा कर दिया है। आप पहले इस खबर को देखिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव में हुई धांधली पर बहस ही ना हो, इसलिए द कश्मीर फाइल फिल्म लाई गई है। सोमवार को अचानक अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव ने विधायक और पूर्व मंत्री दुर्गा यादव के आवास पर मीडिया वालों से बातचीत की है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि कश्मीर फाइल से होने वाली कमाई से कश्मीरी विस्थापितों के लिए काम होना चाहिए और इसके लिए 25 लोगों की कमेटी बनाई जानी चाहिए। कमेटी तय करे कि जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वह खर्च कैसे हो रहा है। सरकार को भी आगे आना चाहिए और पूरा पैसा प्रधानमंत्री फंड में ना चला जाए, अलग अलग जगह रह रहे लोगों से बातचीत कर उनके ऊपर पैसा खर्च होना चाहिए। यह बात अखिलेश यादव ने कही है। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा है जो विधानसभा चुनाव 2022 के रिजल्ट आए हैं इसमें जो है कहीं ना कहीं बेईमानी हुई है, क्योंकि बैलेट पेपर में जो है हमने तमाम जगहों पर, मैक्सिमम सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव जीती, लेकिन जैसे ही ईवीएम में वोट खुलने शुरू हुए हमारी पार्टी पिछड़ गई और उसके बाद हम चुनाव हार गए। और इसी बेईमानी को छिपाने के लिए अब खेल चला जा रहा है और खेल यह है कि द कश्मीर फाइल नाम की मूवी ला करके लोगों के माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। तो यह कहीं ना कहीं एक नया मामला अखिलेश यादव की तरफ से सामने रखा गया है। अब उनकी बात में कितनी सच्चाई है वो वही जाने। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर आ रही है यहां पर एटा से। एटा के अंदर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं की खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली है। आप सभी जानते होंगे उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव होने वाला है, उसके लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। लेकिन इसी नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता को किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं ने पीटा है, जरा आप इसका वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे।
तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, यह वीडियो एटा का है। जिला कलेक्ट्रेट पर एमएलसी का पर्चा दाखिल करने आए सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह ढागरे से बीजेपी के नेताओं ने बताया जा रहा है कि पर्चा छीन लिया। वैसे जिन लोगों ने पर्चा छीना है उनको अज्ञात बताया जा रहा है और पुलिस सामने ही खड़ी है, लेकिन ये अज्ञात लोग कौन से होंगे आप समझ सकते हैं। खैर, जो सोशल मीडिया पर लोग बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग थे। तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट उदयवीर सिंह ढागरे से पर्चा छीनकर कुछ अज्ञात लोगों ने उसे फाड़ दिया। सपा प्रत्याशी के साथ मारपीट भी हुई है। उसे बचाने के लिए पुलिस आगे आई है, साथ ही धक्का मुक्की भी की गई है। ये पहला आपको हमने जो है एक्शन दिखाया है यानी कि एमएलसी चुनाव का। उसके बाद दूसरा एक और मामला सामने आया है फर्रुखाबाद से। आप इस खबर को भी देखिए। समाजवादी पार्टी के इटावा फर्रुखाबाद विधान परिषद सीट के उम्मीदवार हरीश यादव नामांकन करने कलेक्टर पहुंचे थे, जिनकी आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से उनको यानी कि पीटा गया है। उसके बाद फर्रुखाबाद से भी बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि फर्रुखाबाद में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली है, जहां पर खुलेआम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को पीटा गया है और उसका पर्चा छीन लिया गया। हालांकि इसके पीछे समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ये चाह रही है कि इस सीट से उसका जो कैंडिडेट है वो निर्विरोध चुनाव जीत जाए, इसलिए हमको पर्चा भरने नहीं दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र है। क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है? और अगर हमारे लोकतंत्र ने आजादी सबको दी है तो क्यों इस तरह से कुछ पार्टी के कार्यकर्ता और नेता एक दूसरी सामने वाली पार्टी को चुनाव लड़ने नहीं दे रहे हैं? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सब कुछ पुलिस के देखरेख में चल रहा है, पुलिस वहां पर खड़ी होती है और इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बेईमानी आखिर कौन कर रहा है। वैसे एमएलसी चुनाव जो है शायद बैलेट पेपर से हो रहा होगा, इसलिए बेचैनी और बढ़ रही है, क्योंकि बैलेट पेपर से अगर चुनाव होगा तो आप समझ सकते हैं रिजल्ट क्या आ सकता है, और इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में बिल्डोजर वाली सरकार है और अगर कोई उसके खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसके ऊपर बिल्डोजर चलवा दिया जाएगा। और आज आप लोगों ने देखा भी होगा कि बीजेपी के कई नेता कुछ इस तरह की धमकियां भी दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं को किसी ने परेशान किया, किसी ने उनको सताने की कोशिश की, किसी ने उनको जो है यानी धमकी दी, तो उसके ऊपर बिल्डोजर चला दिया जाएगा। इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है। खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय है दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।